हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। ये जो म्यूचुअल फंड है ये काफी फ्लक्चुएट कर रहा है मार्केट के ऊपर में। कभी बहुत ज्यादा अप जा रहा है, कभी बहुत ज्यादा डाउन जा रहा है। तो इन सिचुएशन पे हमें अपने म्यूचुअल फंड के साथ क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी कंप्लीट जानकारी दूंगा। इसके अलावा मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 6 महीने, 1 साल, 3 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल में आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि हम शॉर्ट टर्म में इससे अच्छा रिटर्न बना पाएंगे तो आपको क्या करना चाहिए, एसआईपी या फिर लमसम, ये सारी जानकारी कंप्लीट आपको इसी वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ है, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 6 महीने पे रिटर्न दिया है, उस रिटर्न की बात करें तो 6 महीने में 13.08% का रिटर्न दिया है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 85.10% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 43.19% का रिटर्न है। और अगर इनकी एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 34.31% का। ध्यान देंगे इनके पिछले जो 6 महीने के ग्राफ के ऊपर में, तो 6 महीने पे मार्केट जो है काफी फ्लक्चुएट हुआ है और इनकी ग्राफ को देखें तो लगभग यहाँ पे शुरू है और यहाँ पे खत्म हुआ है। यदि इसको एक सीधी लाइन में ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से आपको आपका ग्राफ दिखेगा। लेकिन इससे 6 महीने पहले यानी कि करीब 1 साल पहले आपको ये ग्राफ कुछ इस तरीके से अप जाता दिखेगा, लेकिन अभी जो है ये साइडवेज की तरफ जा रहा है। देखिए साइडवेज थोड़ा ट्रेडिंग का मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे इनका ग्राफ जो है कुछ ज्यादा ऊपर नहीं गया है, लेकिन कभी अप और कभी डाउन, कभी अप और कभी डाउन जा रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा था जब इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा था जिसने बहुत सारे इन्वेस्टर अपना पैसा लगाए थे। तो अभी के सिचुएशन के हिसाब से क्या करना चाहिए ये मैं थोड़ी देर पहले आपकी बात डिस्कस करूंगा। इनकी एनएवी के ऊपर बात करते हैं, इससे पहले जरा देखेंगे तो इनमें मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है करीब 33,998 रुपया और टोटल रिटर्न जो अभी मुझे मिला है वो करीब 7-7.5% का रिटर्न मिला है। आप इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे और भी दिखाऊंगा डिटेल्स में बात करके, तब थोड़ा और समझ में आपको आएगा। तो यहाँ पे ये मेरा फोलियो नंबर आपको शो हो रहा होगा, इसको मैं अपने एडिटर को बोलूंगा कि इसको ब्लर करने के लिए फोलियो नंबर को। यहाँ पे जो मुझे रिटर्न मिला है वो करीब 2546 रुपया का रिटर्न मिला है जो कि 7.49% का होता है। और अगर एसआईपी देखेंगे तो हमने टोटल एसआईपी कितना कंप्लीट किया है, यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे। एक एसआईपी 25 जुलाई को, 2, 3, 4, 5 एसआईपी और यहाँ पे 2 नंबर करता है, टोटल हमने 7 एसआईपी यहाँ पे कंप्लीट किया। यानी कि एसआईपी के थ्रू जो मेरा इन्वेस्टमेंट था वो करीब 7 महीना का हो चुका है और 7 महीना में जो मुझे रिटर्न मिला है वो मिला है 7.49% का। तो मैं इसको अभी तो होल्ड करने वाला हूँ। क्यों होल्ड करने वाला हूँ और आप भी अगर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किए हैं तो क्यों होल्ड करेंगे, ये भी मैं थोड़ी देर में भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये तो मैंने दिखाया मेरा इसमें जो पैसा लगा हुआ है उसका और उसके रिटर्न का कंप्लीट में। अब हम एनएवी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 39 रुपया। रेटिंग की बात करते हैं तो इसको अभी किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 रुपया लगा सकते हैं। इसका फंड साइज है 5823 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट नहीं स्टार्ट किया है और स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर बात करें इस म्यूचुअल फंड के अगर अंदर आप एसआईपी करते 5,000 रुपया पर मंथ का तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 31,121 रुपया। यानी कि करीब 6 महीने में जो रिटर्न था वो 3.74% का था। तो हमने ये इधर रिसेंट 6 महीने से पहले इन्वेस्टमेंट किया है, इसलिए 7 महीने में जो मुझे रिटर्न करीब 7% के आसपास मिला है।
एक साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो एक साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 76,194 रुपया, यानी कि करीब एसआईपी के थ्रू एक साल में आपको 26-27% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता है। और बात करें 3 साल का, तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 3,62,899 रुपया, यानी कि एसआईपी के थ्रू 3 साल में आपको 101% का रिटर्न देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1,00,000 रुपये का लमसम किए होते तो एक साल में आपका 6 महीने पे आपका 1,00,000 रुपया 1,06,339 रुपया होता। एक साल में आपका 1,00,000 रुपया 1,85,100 रुपया होता और 3 साल में आपका 1,00,000 रुपया 2,93,588 रुपया होता है। तो यहाँ से ये समझने वाली चीज है कि अगर आप इसके अंदर लमसम करेंगे तो शॉर्ट टर्म में आपको काफी अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए और सोच रहे हैं तो फिर कोशिश कीजिए आप अपना एसआईपी को मिनिमम 3 साल होल्ड करने का। अगर आप 3 साल तक होल्ड करेंगे तो आपको काफी अच्छा इससे रिटर्न देखने को मिल सकता है। बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो कि कुछ दिन पहले मार्केट क्रैश हुआ था, तो उस टाइम जो है काफी मुझे मैसेज भी आ रहा था और कॉल भी आ रहा था कि सर मुझे अपने आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू फंड के अंदर क्या करना चाहिए, जो मेरा रिटर्न बना था वो भी रिटर्न घट करके अब नेगेटिव में आ गया, क्या मैं इसको होल्ड करूं या फिर एग्जिट करूं। तो देखिए एग्जिट करने के बारे में नहीं सोचिए, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हमेशा आप कोशिश करें कि आप अपना एसआईपी को टाइम टू टाइम पेमेंट करेंगे। रिटर्न जो है एसआईपी के थ्रू आपको रिटर्न देखने में काफी मजा आएगा करीब 3 साल के बाद। 3 साल में जो आपको रिटर्न बनेगा वो काफी तगड़ा रिटर्न बनेगा। तो अगर आपने शॉर्ट टर्म अपने माइंड में लेकर के सोच के अगर इसके अंदर पैसा लगाया है तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए आप लमसम कीजिए 1-1.5 साल के लिए। 1 साल के लिए तो कुछ भी मत कीजिए इस म्यूचुअल फंड के साथ, मैं आपको बोलूंगा ना तो आप एसआईपी कीजिए ना तो आप लमसम कीजिए। अगर आपका 1 साल का टारगेट है तो दूसरे म्यूचुअल फंड की तरफ आप मूव कर सकते हैं। अगर आपका टारगेट लॉन्ग टर्म है, यदि 1 साल 1.5 साल है तो फिर आप लमसम कीजिए। अगर आप लंबे समय के लिए अपना फ्यूचर देख रहे हैं तो फिर आप इसके अंदर एसआईपी इन्वेस्टमेंट कीजिए, रिटर्न आपको काफी तगड़ा मिलेगा। आज क्या है कि मार्केट थोड़ा सा गिरा हुआ है और हो सके इस मंथ में आपको और भी गिरने के चांसेस दिख रहे हैं मार्केट में, जो सिचुएशन अभी इंडिया के अंदर बनी हुई है। तो मैं तो अपना एसआईपी को कंटिन्यू रखूंगा क्योंकि अभी जो है मार्केट गिरा हुआ है, मुझे कम एनएबी पे ज्यादा क्वांटिटी मिल जाएगा और मार्केट आज नहीं तो कल अच्छा होगा, फिर मुझे वही एनएबी पे काफी तगड़ा रिटर्न देखने को मिलेगा आगे। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 43 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला जो नाम आता है वो आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनर्जी, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल, कॉल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, गेल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स, बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, एनएमडीसी लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 92.9 और कैश पे है 7.1%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो एनर्जी पे है 40.9, फाइनेंशियल पे 29.1, कैपिटल गुड्स पे 13.7, अदर्स पे 10.4 और मेटल एंड माइनिंग पे है 5.9%। इसके एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 12.67 और पीवी रेशियो 2.02। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं यानी कि आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड के अंदर, तो फिर फर्स्ट टाइम आपको लमसम 500 रुपया का करना होगा और अगर सेकंड टाइम भी आप लमसम करेंगे तो 500 रुपया का ही करना होगा। और अगर आप एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 100 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ये जो आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड है, इसका फंड रिटर्न जो कि है 1 साल में 85.1, 3 साल में 43.2, एनुअल है 34.3 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी का 1 साल में 90.6, 3 साल में 45% का है। और रिटर्न रैंक की भी कैटेगरी पे देखेंगे तो 1 साल में नंबर 4 पे रैंक करता है और 3 साल में नंबर 1 पे रैंक करता है। जैसे मैंने आपको लॉन्ग टर्म के लिए बताया तो देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में ये नंबर 1 पीएसयू फंड बन रहा है। तो अगर आपने इसके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे और अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो बिल्कुल बाय कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। अगर इसके आसपास आपको इसी तरीके का सिमिलर फंड्स देखना हो तो इसके आसपास जो सिमिलर फंड्स है पीएसयू फंड के अंदर, एक तो है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू फंड, दूसरा है एसबीआई पीएसयू फंड एंड तीसरा और जबरदस्त है, आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। इसका कंप्लीट वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर बनाया है, इन्वेक्सो इंडिया पीएसयू फंड। ये काफी शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा रिटर्न दे रहा है। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करते हैं तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो वो है 0.43% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे
तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैंप ड्यूटी की बात करें तो स्टैंप ड्यूटी है 0.005%। इसके टैक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर आपका 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। अगर कोई इन्वेस्टर 1 साल के बाद अपना पैसा निकालता है और अगर 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न नहीं बनता है तो फिर इनको 12.5% का टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 4 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,59,537 करोड़ का। आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड की तरफ से। महेश पटेल अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,59,537 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 39 रुपया। आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 500 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है बीएसई पीएसयू टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।